का सत्संग लगा जाता हो। आज पुरबले भाग श्री फूल कुमार जी के, डॉक्टर अमित जी के, जिन्होंने अपनी नेक कमाई से सतगुरु महाराज का सत्संग लगवाया है, परमारथ किया है। हम सतगुरु महाराज से सभी प्रार्थना करेंगे कि सतगुरु महाराज उनके घर में अंधन के भंडार भरे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, दुख दलदर दूर करे, भव सागर से पार करे। बोलो साधो। देखिए गुरु प्रेमियों, अभी सभी ने बताया है कि कल गुरु गद्दी सुकड़ताल पर भव्य सत्संग का प्रोग्राम होने जा रहा है, जो सभी अलग अलग राज्यों से बहुत ज़्यादा आप पर जनसंख्या में सभी साध संगत इकट्ठा होकर सतगुरु महाराज की गद्दी पर माथा टेकेंगे और सत्संग का धर्म लाभ उठाएंगे। तो हम सब का भी कर्तव्य बनता है कि हम सब भी गुरु गद्दी सुकड़ताल पर पहुँचे। सतनाम जी। गुरु प्रेमियों, एक दो बात मैं आपको बताऊंगा जो ध्यानपूर्वक सुनना। भाई रोजी करो रोज, थारे घर में रहेगी मौज। जब 500-700 रुपये रोज कमाओगे और असली देवी के हाथ पर रखे जाएंगे तो गुरु प्रेमियों देवी भी खुश हो जाएगी। अन्य भाई अगर जब दारू पी कर इनका डंडा बजो गया तो कोई भगवान तमा बचाने वाला नहीं है। अपनी हिफाजत आपको खुद करनी पड़ेगी। तो गुरु प्रेमियों, गुरु का ज्ञान हमें बताता है कि रोजी रोज करो और खोजी भी रोज करो, यानी कि सुमरन रोज करो। गुरु गद्दी तो बहुत दूर है, या तो सुकड़ताल में है या ऊण में है, इतनी दूर तो आप जा नहीं सकते। लेकिन हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया करी है सतगुरु समनदार महाराज ने, जो घर घर की गद्दी लगवाई है या नहीं लगवाई है। अगर हम वहाँ बैठकर भजन नहीं करें तो गलती किसकी है? तो कितने लोग रोज की रोज सुबह शाम भजन करते हैं? हाथ उठाओ भाई। सारों ने उठा लिए, 2-4 ने उठाए बस। तो गुरु प्रेमियों, अगर आप सुबह शाम भजन करते रहे हैं तो मुझे उम्मीद है तो आपको कोई सताने का नहीं, आपको कोई टच नहीं कर सकता। क्योंकि ये धरती कहाँ पर टिक रही? सत पर। ठीक बता रहे छोटे जी कि धरती सत पर टिक रही, नहीं किताबों में भी लिख रहे क्या नुको या बैल के सिंह पर टिक रही। सफेद झूठ है नहीं, नुको है सांप के फंड पर टिक रही। हो सके ऐसा तो या सत पर टिक रही। और यो सती बोल रहा है गुरु प्रेमियों, जब इसमें तो निकल के चले जाएगा तो फिर नुको राम नाम सत ठालो फटाफट, कुछ कील गाड़ तब वो कभी फिर आ जाए हो है, कुछ सिरसों बखेर तो कभी फेर आ जाए हो। और बाजी बाजी तो नुक है, गाड़ता क्यों नहीं? बाजी बाजी तो नुका आओगा तो तीसरे दिन आओगा कुत्ता बन गए। कुत्ता भी अपना आप ही बनाएगी। तो गुरु प्रेमियों, सतगुरु का जब आप सुबह शाम भजन करेंगे, और जैसे भाई डॉक्टर अमित जी ने, श्री फूल कुमार जी ने अपने घर में सत्संग हवन पाठ कराया है, तो गुरु प्रेमियों अगर हम ऐसे ही कराते रहें तो मुझे उम्मीद है कि हम गुरु के वचन पर डटे हुए हैं। और बताया जो गुरु वचन पर डट जा कट जा हंचरासी के। लेकिन गुरु के वचन पर डटना उसे कहते हैं कि हम अपने मन के अंदर से विकारों को हटा दें। चुगली, निंद्रा, मान बढ़ाई, ईर्षा, द्वेष, कलेश, अगर ये हटा दिए तो सदगुरु हमारे धो रही है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना पर्वत कैलाश में ढूंढता फिरोजा, पर्वतों में पत्थरों में मारता फिरोजा टक्कर। क्यों जी? वही पहले हो रहा था काम, वही विदा हो रहा है, उसे हटाना होगा। सदगुरु हमारे निर्गुण है, अमर हैं, अजर हैं, अविनाशी है या नहीं है? गुरु नानक जी ने बताया है कि हम सब भुल्ले बैठे हैं। एक नहीं भुल्ला, दो नहीं भुल्ले, भुल्ला है जग सारा। साधु भी भुल्ले, सन्यासी भी भुल्ले, भुल्ले कथने हारा,
कत कत का कहीं ज्ञानी चले गए, पाया नहीं कोई पार, सतगुरु रविदास के ज्ञान बिना कोई उतरेगा नहीं पार। वाहे गुरु सतनाम नानक जी ने कहा है। लेकिन क्या कहा है? सोचे भांडे साथ समावे, है कोई सोचे बेलाचारी, 5 तत्व जिसने परख लिया, नानक शरण तिहारी। मैं भी ऐसे सतगुरु की शरण में हूं जिन्हें 5 तत्वों का ज्ञान है, जो 5 तत्व समानी है। सतगुरु किसे कहते हैं? जो 5 तत्व समानी है। आज के समय में सतगुरु समनदास महाराज ने सबको बता दिया, कह दिया ओ तेरे घर में पेड़ा खड़ा, बताया नहीं बताया? जो घटघटवासी है उसे सतगुरु कहते हैं। जो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल की जानते हो उसे सतगुरु कहते हैं या नहीं? रविदास की फुल फॉर्म क्या बताई है गुरु नानक जी ने? फिर गौर से सुनो। रमैया रमाया सृष्टि के कणकण में विद्वान, घटघटवासी निर्गुण साहेब, विश्वविख्यात लोक प्रसिद्ध, जन जन के हृदय में विराजमान, दास्ता से छुड़ाकर निर्बंधन निर्भय निर्माण देने वाला, तुम सब में सब तुम में सतगुरु रविदास साहेब आप हो ऐसे अजर अमर अविनाशी, काटो यमगणों की फांसी। इसकी परिभाषा है। कहाँ नहीं है रविदास? बताओ। ये क्या कर रहा है? यहाँ तो उठ कर जाऊंगा नीचे और फिर वहाँ कुछ करके फिर यहाँ बैठ जा, तो छोड़ दो ये आप गंदे गंदे खान पीन। गुरु नानक जी कह रहे सूचे भांडे साथ समावे, वो सुच्चे बर्तन में रहता है। क्यों जी? और संतों के वचन को मानो। कह रविदास जन्म जन्म की भूली वस्तु सत्संग में मिल जा। अभी एक भाई वाणी गा रहा था, बड़े भाग घरों में हो साधु का सत्संग। तो गुरु प्रेमियों, इस पर अमल करना होता है। मुझे तो पता नहीं कौन था कह रहा था। आप सब बताओ मुझे, ये सत्संग साधु का है या सतगुरु का? सतगुरु का है। तो मुझे तो पता नहीं कौन सा है। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ। उसे ये बोलना है जिसने भी बोली वाणी कि बड़े भाग घरों में हो सतगुरु का सत्संग। ये बोलोगे ना? सत्संग सतगुरु का है या साधु का है? बताओ। साधु तो रोटी खाते फिर रहे, सतगुरु के नाम तो है। अगर सतगुरु का नाम ना होता तो फिर कोई भी नहीं देता ना टुकड़ा। सही बात है। सत्संग है सतगुरु का। ये सत्संग किसका चल रहा है? सतगुरु रविदास महाराज का चल रहा है। वे सतगुरु हैं भाई, सतगुरु कहा करो। मेरा कहने का मतलब ये है। और कह रविदास सुनो भाई साधु, आपके मर्जी थारी, क्यों हमारी भी गलती माफ कर दिया। बाजा बाजा तो चिड़ जा कर कभी कोई भाई कुछ बता दे तो नु कह कर हाँ। तो गुरु प्रेमियों, अजी समझाना बहुत भारी हो रहा है आजकल। तो गुरु प्रेमियों समझो, सत्संग को समझ करो, समझ करो, समझ करो चारों ओरिया। जो समझ मत भी रमज निकाले, सतगुरु उसकी ओरिया। महाराज समनदास जी ने बताया है, माँ शराब बंडा इनका मार दो डंडा। और अनेकों देवी देवता को न पूज कर सतगुरु की भक्ति करो। सतगुरु की भक्ति करो। सतगुरु कितने हो? एक हो नहीं रे सारे? एक किसे का है? एक किसे का है? नहीं पता। एक उसे का है जिसने अपने टुकड़े ना करे हों। अगर हम है जैसे हमारा 5 जाकर, तो कहाँ टुकड़े हो गए? कहाँ पैंट कर लिए? 5 पैंट कर लिए। वे अखंड है। अखंड का मतलब जिसने अपने टुकड़े ना करे हों। सतगुरु समनदास महाराज सभी के सामने, उनके कोई बच्चे थे, उनका कोई घर था। 100 साल उन्होंने टेंट के नीचे गुजारे हैं गुरु प्रेमियों। 100 साल। अन्य बहुत संत आए हैं, उन्होंने भजन करा है, भक्ति प्राप्त करी है और चले गए, किसी को कुछ नहीं बताया। ऐसे महाराज समनदास जी हैं जिन्होंने ये 100 साल पूरे करे और गुरु प्रेमियों आपको सत्संग का मार्ग बताया। गंदे खान पीन छुड़वाए, घर घर में गद्दी लगवाई, लेकिन भाई ये सत्संग सूट नहीं आता सतगुरु रविदास महाराज का। सत्संग वो सूट आवा चट मंगनी और पट बिया या नहीं। एक कहानी बतानी पड़ेगी, छोटी सी दिक्कत या बुढ़िया बैठी। हमारे संचालक जी कह रहे थे जो यहाँ 10 रुपये धरे उसे 100 मिले। बुढ़िया ने सोचा सत्संग में भी लॉटरी लग रही है आज, तो 10 ही थे उस पर, 10 ही धर दिए।
तो गुरु प्रेमी जो काली धोली के सताए हुए हैं वो गौर से सुनना मेरी बात। तो 90% बीमारी हमारे मन से होती है। ये माइंड की जो साइकोलॉजी है इससे होती है। जैसा कोई बट्टी तो यहाँ सत्संग में अनु कह रही मेरी भैंस ना खुल गई हो, वह भैंस के दो रही यहाँ नहीं है सत्संग में, या गलत कह रहा मैं। बैठी तो सत्संग में नुका मेरा जाकत ना उठ गया हो, जाकत के दो रहे वह। जहां तुम्हारी आस वहीं तुम्हारा वास। गुरु प्रेमियों, जहां तुम्हारी आस है वहीं तुम्हारा वास है। अगर काली में वास चलेगा तो काली थारे धो रही खड़ी। अगर सत में रहोगे, सत्संग में रहोगे, काली धोली बहुत दूर हो जाएगी। तो गुरु प्रेमियों, संचालक जी तो कह ही रहे थे, बुढ़िया ने सोचा अब ये 100 कद को मिलेंगे। उसके तो दिमाग में वही चल रही थी हर टाइम। तो जब सत्संग होगा 4 बजे की आरती होगी, बुढ़िया वो तो मानसिक बीमारी होगी थी 100 वाली। तो मानसिक जब बीमारी हो जाती है तो सोच सोच में दस्त लग गए। अब जब जा उधर से आ रही थी, क्यों गोड्डे भिड़ी जा, अच्छे भी छेगा भी लग जा। और उसे 10 का नोट, वो 100 का नोट कड़कता पाया। बुढ़िया क्या कह रही, अग देव तो यो समंदाज, लेकिन गोड्डे भेड़ के देव है। और इन्हें सत्संग भी ऐसा चाहिए, फट देना, बस जाकत भी हो जा, भैंस भी ठीक हो जा, सारे काम फुल हो जा। अन्य सत्संग यो पड़ा पर है। आखिर सत्संग ले लिया। फूल कुमारी इसका नाम क्या? फूल कुमार बताया नहीं रहा। भगतनी का क्या नाम है? मांगी। आखिर मांगी सत्संग ले लिया, खा ले तो लिया था बब्बो, अभी किणच सी का कह रही। अब किसका लिया? सतगुरु रविदास महाराज का ले लिया हमने तो। अब बहुत गलत कराया तुमने। क्यों? अब देखे तुझे खांसी जुकाम नहीं हो गया। भाई शरीर का रोग किसे नहीं होगा बताओ? सबको होगा या नहीं होगा? अपनी मानसिकता ये छोड़ दो, गंदे खान पीन छोड़ दो और देवी देवताओं को छोड़ दो। सब यहाँ से माथा टेको, इन्हीं के चरणों में सब है। सब तीर्थ धाम इनके चरणों में है। एक वो गीत गाओ तुम, सारे तीर्थ धाम गुरु जी आपके, इन्हीं के चरणों में है सब कुछ। तो गुरु प्रेमियों, महाराज समंदास जी ने बताया अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ विद्वान बनाओ। मेरे हिसाब से आप बुढ़े बुढ़े बैठे, बच्चा कोई सा नहीं है। बताओ है कोई सा? बच्चे तो गड़बड़ी कर रहे हैं हमारे वाले। पैंट भी ऐसी पा रहे हैं, ना तो वह फूली ना हाथ ही पन्नी लगा कर घल रहे टांग उसमें। सही बता रहा मैं यह बात। और क्या कर रहे? अब मुझे वो दे दो 18,000 का मोबाइल, अन्नी तो दे दे भी बस। अन्नी कल को देख लिया क्या हाल होगा। तो माँ बेचारी दबा के ही छोड़ दे उसे। और तुम पता है फिर मोबाइल को हाथ मारे क्या हो रहा नहीं हो रहा क्या? इस मोबाइल से क्या क्या हो रहा है सबको पता है। तो गुरु प्रेमियों, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे। एक स्टैचू हमारे बाबा साहब की लग रही है। उन्होंने बताया शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। और महाराज रविदास समंदास जी ने भी बताया है, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ विद्वान बनाओ। पता नहीं एक आधे की नौकरी लगी तो कई पीढ़ी सुधर जाएगी या नहीं सुधर जाएगी। फिर जब आपको ज्ञान हो जाएगा, भजन करने लगोगे, फिर अपनी चेतन सत्ता को जान जाएंगे। फिर की बात महाराज जी बता रहे हैं कि भाई धरती एक तत्व है, अग्नि एक तत्व है, वायु एक तत्व है, जल एक तत्व है, आकाश एक तत्व है। तो तू कौन तत्व है? तू 5 तत्व है। तेरे तब पर कोई नहीं है। यह है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ 15-20 रुपए का टीन खरीद के उसे गाड़ के आकाश में उड़ाया दिया, तुमने जहाज बनाया। किन्ना बनाया जहाज? तुमने बनाया नहीं बनाया? ये देख रहे, देखो मोबाइल, यो प्रोग्राम नेट पर जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। ये नेट पर गिरेगा प्रोग्राम जो चल रहा है ऐसे डॉक्टर साहब ने। तो गुरु प्रेमियों, किसने बनाया? आपने बनाया है। ये मोबाइल छोटा सा आपने तो बनाया, कहीं तक की बात कर लो, सब आपने बनाया ना। मैं लास्ट में बता रहा, ये तस्वीर किसने बनाई? महाराज जी की। तुम नहीं बनाई ना।
और माथा कौन टेक रहा? तभी टेक रहे ना, लेकिन क्यों टेक रहे? ये यहाँ से जोत लग रही है, ये क्यों टेक रहे माथा? इसका क्या मतलब है? जिम मतलब का नहीं पता, फिर क्यों टेक रहे? भाई घी अपना खा ले करो, फिर इस तो बढ़िया तो बरान क्यों कर रहे जी? पता नहीं। मेरे कहने का मतलब गलत नहीं है, गलत मत सोचना। मेरा कहने का मतलब ये है, इसका मतलब क्या है जल रहा? इसका मतलब है दीपक, दीपक का मतलब रोशनी। रोशनी दे रहा है नहीं दे रहा? अंधेरे में चांदना कर रहा है नहीं कर रहा? जैसे ये बल्ब जल रहा, रोशनी दे रहा है नहीं दे रहा? जो तुम बैठे इसकी रोशनी में, या नहीं? तो हमें इन्होंने रोशनी दी। हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान ना होता तो हम पता नहीं कहाँ होते। पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, सबको पता है। आज सब अधिकार दे दिए। कोई डॉक्टर की दुकान खोल लो, कोई कपड़े की दुकान खोल ले, कोई सोने की दुकान खोल ले, कोई चाय की दुकान खोल ले, सब अधिकार आपको दे दिए। बढ़िया बढ़िया सूट पहन रखे, बढ़िया बढ़िया पैंट बुशर्ट पहन रखे, ये सब बाबा साहब के सतगुरु महाराज की देन है नहीं? चाहे तभी न पूजो ना पूजो। और भाई मैं तो कहूँ, एक को छोड़े दूसरे को धावे, ऐसा डूबे जगह ना पावे। यहाँ से ये सत्संग लेकर अगर छोड़ दिया तो जगह नहीं मिलेगी। और सत्संग कितने छोड़ कर यहाँ आ जाइयो, ये लास्ट है, ये संत शिरोमणि है, ये सतगुरु रविदास महाराज हैं। तो बहुत संतों ने भी कहा, दादू दावा मत कर। दादू साहब ने भी कहा, दादू दावा मत कर बिन दावे दिन काट के तो सौदा कर गए पंसारी की हाट। सतगुरु एक हो नहीं सारे हो, एक हो। हम उनके चरणों की धूल अभी गा रहे थे ना, तो अगर हमें गुरु चरणों की धूल जो मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। क्यों जी? तो भाई चाहे कोई महात्मा हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, सबका हिसाब सतगुरु लेते हैं। आज उनकी बदौलत ही हम माइक पर बोल रहे हैं, उनकी बदौलत ही हम आज महात्मा कह रहे हैं, या नहीं? तो गुरु प्रेमियों, आप सभी समझदार हैं। और ये वाणी भी नेट पर जा रही है, तो मैं भी एक छोटी सी वाणी आपको सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन ये सत्संग बहुत ही भारी है, ये मैं फिर भी कहूँगा। क्यों है भारी? आपके पास में नज़दीक में आश्रम पथरी पुल पर खुल रहा। गुरु प्रेमियों, आप जाते नहीं 13 तारीख में, बताओ जाओ क्या? क्यों जी? हाँ, 1-2 बार तो गए। कम से कम स्कूल में 1 महीने में 1 फिर तो चले जाना चाहिए, या नहीं? अब हमने एडमिशन ले लिया, वो वहाँ किताब दर दी तकी के नीचे, अब भूसवाड़े में कहीं पास हो जाके हम। चलो कहीं भी जाओ, जाना चाहिए, है जी? लेकिन नज़दीक तो आपके यहीं से है, आश्रम ही है, आपको आना चाहिए। गुरु प्रेमियों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप सभी 13 तारीख में पथरी पुल पर आए और सत्संग का धर्म लाभ उठाएं। वहाँ निर्माण आश्रम का हो रहा है, आपका सहयोग की भी आवश्यकता है, आप सहयोग भी करें, जो भी हो सकता है आपको। तो बोलो साधो। तो जो गुरु महाराज जी ने बताया है, दान, परमार्थ, सेवा और सुमरण, ये बहुत भारी है गुरु प्रेमियों। एक वाणी के माध्यम से सतगुरु रविदास महाराज कैसे बता रहे हैं। सतना